इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल कहाँ से आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, दूसरा लिक्विड में कैसे जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा केमिकल इफेक्ट्स क्या होता है। तो अब ये चीज़ क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये पता है क्या है? बल्ब। ये बल्ब है। अच्छा ये स्विच। ये बैटरी। ये बल्ब। स्विच। की स्विच ना, की जब वो खुलता है की। ये ऑफ की है, ये ऑन की है। हम लोग को स्विच पढ़ाया गया था। तो स्विच कौन सा है, स्विच ऑन कौन सा है, ऑफ कौन सा है? ये ऑन है, ये ऑफ है। यस, और ये क्या है फिर? बहुत सारे बैटरीज। तीन बैटरी। अच्छा 3 बैटरी, ऐसा होता है। ठीक है, देखते हैं सही कि गलत है। अब इस पे कीवर्ड पहले देख लेते हैं हम लोग। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, और कौन इससे से कंडक्ट होता है, कंडक्टर्स, कौन से कंडक्ट नहीं होते हैं, नॉन इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कि टू मेक अ टेस्टर फॉर आइडेंटिफाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एक टेस्टर कैसे बनाया जाए। अब घर पे टेस्टर नहीं है हमारे, तो कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो सादा वो ले लिया, सादा वाला जो स्क्रू ड्राइवर है, उसमें बैटरी और बल्ब लगा दिया। अब याद रहे बैटरी जलाने के लिए छोटा बल्ब लगेगा, छोटी बहुत बैटरी लगती है एक बल्ब जलाने को। इसके लिए जो घर का बल्ब है 40 वाट का वो नहीं चलेगा, इसके लिए छोटा सा बल्ब आता है बैटरी से, वही चलेगा, वरना वो बल्ब जलेगा ही नहीं। फिर आपका ये कंडक्टर्स के लिए बन जाता है। अब बात हो रही है मैं अभी हम लोग समरी कर रहे हैं कंडक्शन टू लिक्विड, ये लिक्विड से कैसे फ्लो हो रहा है इसकी बात बता रहे हैं। और एलईडी नाम की कुछ बता रहे हैं। एलईडी क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या है पता है कि बहुत कम करंट हमारी बिजली बचती है। कैसे बचती है एलईडी से बिजली? होता क्या है कि जो सादा बल्ब है उसमें गैस को जलाते हैं, एलईडी में कुछ जलाते नहीं है। एलईडी में लाइट के फ्लो से जो बिजली आ रही है वो एलईडी है। मतलब क्या? इसके लिए एलईडी जो है ना लाइट एमिटिंग है। बल्ब जो बल्ब होता है नॉर्मल, जो नॉर्मल बल्ब है इसमें क्या होता है, अंदर एक गैस है ना, जब वो गैस नहीं नाइट्रोजन नहीं, अंदर नाइट्रोजन है। ये क्रिप्टॉन का नाम सुना है? हाँ। क्रिप्टॉन, नियॉन लाइट, क्रिप्टॉन लाइट, वो सब चीज़ें होती हैं। आप इनर्ट गैस मतलब वो रिएक्शन कर देगा, रिएक्शन करके कुछ और बन जाएगा। अब ये जब ये इसमें से लाइट पास होती है तो ये थोड़ा सा जलता है, चमकता है, लेकिन इसमें बिजली बहुत डालनी पड़ती है तब जाके वो जलता है। एलईडी में क्या है, एलईडी में कोई कुछ जलना वलना नहीं है। इसमें लाइट से जो निकलने वाली नेचुरल लाइट है, जो जब बिजली पास होती है और जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो जो उसका नेचुरल लाइट है उसको यूज़ किया जा रहा है। इसलिए लिखा हुआ है इवन इफ अ स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट, वो लाइट एमिट करेगा। थर्स इट इज यूज्ड इन अ टेस्टर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो टेस्टर में यूज करते हैं एलईडी। अब बल्ब में तो बहुत सारा करंट चाहिए ग्लो होने के लिए। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो, द टू वायर्स, उसके जो वायर्स हैं दे अपीयर एज लेग्स, उसको लेग्स बोलते हैं। एलईडी के उसको लीड्स बोलते हैं। एक शॉर्ट होता है, एक लंबा। अब क्या लिखा है, शॉर्ट और क्या लिखा है? शॉर्ट वाला नेगेटिव, हाँ, और लंबा वाला पॉजिटिव। शॉर्टर नेक क्या है? शॉर्टर लेग नेगेटिव्स होते हैं और लंबा वाला पॉजिटिव रहता है। लॉन्गर वाला पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको याद आ गया। अब आपको एग्जाम में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट से लाइट होता है, इलेक्ट्रिक करंट के आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इसीलिए अगर आपने कभी वायर के बगल में रख दिया मैग्नेट, तो वो मैग्नेट भी डिविएट करेगा। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है। ओके, अब वो भी उन्होंने एक दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स यूजिंग टेस्टर कंपास। उन्होंने अलग अलग लिक्विड्स दिया है और सब में से पास किया और देखा कि अलग का अलग अलग आता है। कौन सा यूज़ किया? टैप वाटर, ये देखो, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, केरोसिन, एरिएटेड मतलब वो कोल्ड ड्रिंक वाला, विनेगर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर ये सब में से कुछ में डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ में नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हैं? हाँ, किस में नहीं होगा? टैप वाटर में होगा, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होगा, केरोसिन में होगा, एटरेटेड मिल्क में होगा, एरिएटेड मिल्क, ड्रिंक्स में नहीं होगा, विनेगर में होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में तो पक्का होगा, शुगर में नहीं होगा। देखो
जब कोई को दो केमिकल होते हैं उसको तो जब वो टूटेगा तो ही होगा। अब डिस्टिल वाटर में केमिकल रहा ही नहीं तो वो टूटेगा क्या? एडिटेड वाटर में रहता है ना। तो मैम ने हमें कुछ और पढ़ाया। मैम ने बोला कि रुको मैम वो नहीं, ये बुक की मैम है और बुक की सर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जो लिक्विड, क्या लिखा है? द लिक्विड्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लेमन वाटर, विनेगर और टैप वाटर ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। लेमन वाटर, विनेगर और टैप वाटर। देख लो इसमें से कौन सा? विनेगर, टैप वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन। हाँ, अब द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वाटर कौन से सोर्स से? टैप से, वेल से वाटर, हैंड पंप का वाटर, पॉन्ड में बहुत सारा इम्प्योरिटी है तो उसमें एसिड, बेस, सॉल्ट सब है। सॉल्ट है ना, तो जब सॉल्ट रहेगा तो दिस वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेवरल सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में आयन्स होते हैं, जैसे NaCl में Na में प्लस आयन और Cl में माइनस। अब डिस्टिल वाटर में देयर आर नो सॉल्ट प्रेजेंट, लिखा हुआ है साफ साफ, नो सॉल्ट प्रेजेंट इन डिस्टिल वाटर, और प्योर वाटर में भी नहीं है, इसीलिए वो इंसुलेटर्स है। ठीक है, अब व्हेन अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट, पढ़ो क्या लिखा है? Where the pinch of common salt is added to distilled water, It behaves as a conductor. हाँ, तो वो उसमें वो आयंस आ जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है, ये आंसर करेगा तनिष। व्हाट विल हैपन, पढ़ो, इफ यू ऐड एन एसिड और बेस इन द डिस्टिल्ड वाटर। What will happen if distilled water? नमक डालेंगे तो वो होगा, लेकिन एसिड या बेस डालेंगे तो क्या होगा? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी करेगा? राइट। सो ये है इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तीनों करने से आता है। फाइन।